प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वचन। देखिए, पढ़िए और समझिए। डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोते बैठे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तोता व कुत्ता शब्द का प्रयोग एक संख्या का तथा तोते व कुत्ते शब्द अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं वे वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, केला, पत्ता, गमला आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, केले, पत्ते, गमले आदि। वचन की पहचान। वचन की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा, क्रियापद द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा, जैसे लड़की नाच रही है एक वचन और लड़कियां नाच रही हैं, वह बाजार जा रही है एक वचन, वे बाजार जा रहे हैं बहुवचन। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक संख्या का बोध करा रही है। क्रियापद द्वारा कभी कभी संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे हाथ, घर, कपड़ा आदि। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य के क्रियापदों के द्वारा होती है, जैसे बंदर नाचता है, बंदर नाचते हैं। दुखी आंसू बहाता है, दुखी आंसू बहाते हैं। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कर्ताओं का समान रूप प्रयुक्त हुआ है, ऐसे लिए उनकी क्रियाएं उनके वचन का बोध करा रही है। वचन परिवर्तन संबंधी नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है, जैसे गन्ना, गन्ने, गधा, गधे, पर्दा, पर्दे, प्याला, प्याले, सपेरा, सपेरे, शीशा, शीशे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, साइकिल, साइकिलें, आंख, आंखें, बात, बातें, बहन, बहनें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है, जैसे रीति, रीतियां, नाली, नालियां, नजदीक, नजदीकियां, दूरी, दूरियां, कहानी, कहानियां, विधि, विधियां। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अबला, अबलाएं, आत्मा, आत्माएं, कथा, कथानी। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या पढ़ने से, जैसे चुटिया, चुटिया, डिबिया, डिबिया, लुटिया, लुटिया, गुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा ऊ को हिरस्व ऊ कर दिया जाता है, जैसे वधु, वधुई, गौ, गौएं, बहु, बहुएं, धातु, धातुएं, जू, जुएं, धेनु, धेनु। हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोक आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते। कवि, कविगण, शिक्षक, शिक्षकगण, सैनिक, सैनिक दल, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, मंत्री, मंत्रीगण, मुनि, मुनिगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, छात्र, छात्र दल, प्रिय, प्रियजन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, आजकल, दूर, पानी, घी, तेल, चाय आदि। अगर शब्द युग्म जोड़े दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा, जैसे भाई बहन, भाई बहनों, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी। तो आइए इस पाठ में दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के द्वारा होती है। शब्द युग्मों का वचन परिवर्तन करते समय दोनों शब्दों के वचन बदलने के स्थान पर सिर्फ अंतिम शब्द का ही वचन बदलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।